नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंच ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है उन सामाजिक संगठनों के लिए, आपसे रूबरू कराने के लिए कि जो सामाजिक संगठन वाकई में ग्राउंड लेवल के ऊपर पब्लिक की जनहित की सेवा में लगे हुए हैं। आज इसी कड़ी में हम आए हैं कल्प वृक्ष, एक छोटा सा प्रयास एनजीओ के पास, जिसके जो संस्थापक है कविंदर चौधरी जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कल्प वृक्ष एक छोटा सा प्रयास समाज की किन जिम्मेदारियों को उठा रही है और कितनी कर्तव्य निष्ठा के साथ वो इनको पूरा कर रही है। दोस्तों, कल्प वृक्ष जो सामाजिक संस्था है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई का भी काम उनको सिखा रही है। अपने संस्था ने अपने कार्यालय में ही ये सिलाई कढ़ाई की मशीनें लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर महिलाएं आकर सिलाई कढ़ाई और इस सब चीज़ों को सीखकर आत्मनिर्भर बनकर अपना व्यवसाय भी चला सकती हैं। हम बात करते हैं किसी एक महिला से और जानते हैं कि कल्प वृक्ष किस तरीके से उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बहन जी बताइए। ये हम सिलाई पहले भी यहाँ पर सीखते थे, अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि अब सिलाई हम बाहर सीखने जाते थे तो अब हमारा यहीं पर सिलाई सिखाने के। जब जाते थे तो पैसा लगता था? हाँ, पैसा लगता था। यहाँ पर नहीं, अभी तो नहीं लिया हमसे, एक भी पैसा नहीं लिया है। लेकिन सिलाई उलाई हम सोचे कि अपना सिलाई सीख लेंगे तो हम अपना भी अब इसमें से हम कमाएंगे हम अपना। अब हम बाहर काम करने जाते थे तो अब हमें वो तो छूट जाएगा ना, अब हम अपने घर में ही काम कर लेंगे। जो हम बाहर करते थे अब तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगा, अपना घर में अब सिलाई उलाई करके अपने बच्चे के हम पाल सकते हैं। बेटा, आप बताएंगे कि जब आप ये क्या चीज़ सीख रहे हो और कब से सीख रहे हो और ये कब तक पूरी हो जाएगी, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर? इससे हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम जैसे किसी पे डिपेंड होते हैं, इससे हम आत्मनिर्भर होंगे, इससे हम अपने पैरों पे खड़े होकर काम कर सकते हैं, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। और हम बहुत दिनों से मतलब यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ बिल्कुल पैसे वैसे कुछ भी नहीं लिए जाते। यहाँ बहुत तो क्या कहना चाहोगे कल्प वृक्ष के बारे में? क्या वो सही मायनों में अच्छा काम कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो अपने पैरों पे खड़ी होंगी। हमारे साथ पूनम त्यागी जी हैं जो ये महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं कि किस तरीके से सिलाई कढ़ाई बुनाई की जाती है। पूनम जी, क्या कहेंगे आप? जी, वो ये बच्चों को मुझे आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें स्टैंड करना अपने पैरों पे। तो उनका मंथली 6 मंथ का कोर्स है, ईयरली कोर्स है, तो उसमें 1 ईयर में बच्चे एकदम कंप्लीट ट्रेंड हो जाएंगे। ट्रेन होने के बाद ये अपना काम बिजनेस कर सकते हैं। ये करते अभी सीखते सीखते ही कर सकते हैं। 4 महीने के अंदर अंदर ये अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। आप कब से संस्था से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से आपको जिम्मेदारी क्या मिली हुई है? मुझे जिम्मेदारी इन बच्चों को सक्षम बनाने के लिए दी गई है। जी, और संस्था की किस पद पर हैं आप? मैं स्टिचिंग टीचर के पद पर हूँ। धन्यवाद। हम सीधे बात करते हैं। कविंदर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार भाई, और मैं मंच पब्लिक की आवाज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने ऐसी मुहिम छेड़ी है कि जिससे हम संस्था चलाने वालों को लोग बाग आगे भी जानेंगे और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कहीं से हमें हेल्प चाहिए होती है तो आपके इस चैनल के माध्यम से हम उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बन के एक तरीके से हमारे जैसे हम संस्था चला रहे हैं, आप भी एक इसको आगे ले जाने का काम अच्छे से कर रहे हैं। जी, तो आपका जो ये कल्प वृक्ष एक छोटा सा प्रयास एनजीओ, ये कब इस संस्था का गठन किया
और क्या उद्देश्यों को लेकर आप चले हैं? हमने इसका गठन किया कम से कम 10-11 साल हो गए हैं और इसका उद्देश्य पहले कुछ और था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य कुछ और हो गया। तो पहले जिस उद्देश्य से हम चलते थे वो ये था कि कोई भूखा ना सोए। तो हमने, मेरे मित्रों ने मिलके साथ में हम रात को जैसे कुछ भी खाने वाने का कोई सामान ले गए, कोई ओढ़ने का, जैसे ठंड हुई तो ओढ़ने का सामान हम उनको वितरित करते थे रात को जाके। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि समाज में और क्या क्या चीज़ की परेशानी है, उसको देखते हुए हमने यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, जैसे महिलाओं को हम सिलाई सिखाते हैं, हम उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर जो उनको सेल्फ डिफेंस के कैंप लगवाते हैं और इनके लिए हमने डॉक्टर की भी सुविधा दी हुई है। जैसे इनको गायनिकी को प्रॉब्लम होती है तो महिलाओं के लिए काफ़ी कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में कर रहे हैं। हम यहाँ पर रक्तदान के शिविर भी लगाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ हमें लगता है कि भाई हम कहीं पर अपना एक रोल निभा सकें, हम वहाँ पर रोल निभाने की कोशिश करते हैं। हमेशा एनजीओ में देखा जाता है, क्योंकि आप नॉन गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो पैसे का व्यवस्था किस तरीके से संस्था करती है पैसे सामाजिक कार्यों के लिए? हाँ जी, ये सबसे बड़ा इशू है वैसे तो कि हम नॉन गवर्नमेंट ये है और जैसे हमारी अभी नई मान लो और उभरते हुए हम, तो हमें किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन हम आपस में जैसे जैसे मान लो हमने मित्रों ने स्टार्ट किया था तो हम आपस में ही कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करते थे। लेकिन अब जैसे हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और सामाजिक कार्यों में मैंने देखा है कि लोग बाग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अगर हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करता, तो अगर करेगा तो हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हमें अपने मित्रों से, जैसे जो हमें जानता है, जिनको लगे कि भाई हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो भरपूर हेल्प करते हैं। पब्लिक के लिए आपका क्या संदेश है? पब्लिक के लिए मेरा ये संदेश है कि पहले तो एक दूसरे के साथ अपने प्रेम बढ़ाएं, जिससे हम समाज को समझ सके। हम एक तो जो ऊंच नीच होती है, धर्म, ये वाली चीज़ें हमें इनसे हटके पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। अगर हम समाज का भला कर सकते हैं तो तभी कर सकते हैं। और हमें कहीं पर भी कोई नीडी दिखे, ये ना सोचे कि भाई कोई मेरे साथ हो, हम जिस प्रकार से उसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें। तो इससे हमारे समाज को इस बढ़ावा भी मिलेगा और उन्नति होगी और हमारा देश भी आगे जाएगा। जी हाँ जी। कल्प वृक्ष अपने आप में एक कहा जाता है कि एक ऐसा वृक्ष होता है जो सभी के लिए सब कुछ देने के लिए तत्पर रहता है। तो आपके कल्प वृक्ष को जब आपने ये पौधा लगाया था, धीरे धीरे ये अपने आप में कल्प वृक्ष का रूप ले रहा है, तो इसमें कितने लोग जुड़ गए हैं आपके साथ? हमारे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं। कई बंदे ऐसे होते हैं कि कोई आगे आने वाले हैं, हमारे साथ जो जुड़े हैं वो सारे बैक साइड वाले हैं कि भाई हम आगे नहीं आ सकते लेकिन हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो मेरे साथ में जो भी मेरा ग्रुप है वो ये नहीं होता कि मैं इस टाइम पे मदद नहीं करूंगा, वो ये बोलते हैं मैं आ नहीं सकता। लेकिन मेरे साथ इस टाइम काफ़ी लोग जुड़े पड़े हैं। हम इसमें जैसे अभी हमने हेल्थ सेक्टर में जाए तो हम हर हफ्ते संडे को हम कैंप लगाते हैं, आयुर्वेदिक कैंप। उसके अंदर हमारे पास में जैसे हम दवाइयों का भी वितरण करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने जोड़ी है उसके अंदर। तो ये करते हैं हम उसमें। समय समय पे आपको लगता है कि समाज आपकी सराहना करता है, प्रशंसा करता है? समाज के ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी पीठ थपथपाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका ही बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए हैं, तो इससे ज़्यादा तो पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है कि आप एक न्यूज़ चैनल वाले होके भी हमारे को ऐसे कवर करने के लिए आए हो। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि भाई मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई आप लोग आए हो, तो इसका मतलब थोड़ा सा है। लेकिन हाँ, अगर जैसे हमें अप्रिसिएशन मिलती है तो हम उत्साहित होने के उसमें और भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई काम से हमें फाइनेंशियली होता है, कुछ भी होता है, हम नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा उदासी फील होती है। लेकिन अगर जैसे सपोर्ट मिलती है या जैसे भी होता है तो कुछ नहीं हो तो एक दिलासा देते, नहीं नहीं आप कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये चीज़ बोल सकूँ कि हम जो रक्तदान शिविर का कैंप लगाते हैं ना, उसके अंदर हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। लोगों को ये नहीं पता कि हम जो रक्तदान करते हैं उससे हमारे शरीर को भी फ़ायदा होता है, इसके साथ साथ हम 4 जाने और बचा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा युवाओं से जो रक्तदान कर सकते हो कि वो रक्तदान को ज़रूर अपने उसमें लाएं, चाहे साल में एक बार ही करें लेकिन इसको डोनेट ज़रूर करें। इससे दूसरों का तो फ़ायदा है ही, हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा है। तो मैं चाहूँगा कि रक्तदान शिविर में कहीं भी आसपास हो, ये नहीं कि भाई हम लगा रहे तभी, किसी भी सरकारी संस्थान में या अस्पताल में जाके हम रक्तदान कर सकते हैं, जिससे हम अपने शरीर के साथ साथ दूसरों का भी भला करें और उनकी जान बचाएं। तो ये थे कविंदर चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि कल्प वृक्ष संस्था समाज हित में, जनहित में अनेकों कार्य कर रही है। चाहे वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने का काम हो, रक्तदान शिविर लगाने का काम हो, चिकित्सा शिविर लगाने का काम हो, या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हो। दोस्तों, हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध
टैरो कार्ड रीडर आशीष भूटानी जी हैं, जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। वो संस्था से के साथ जुड़कर किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं, हम सीधा आशीष जी से ही जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस संस्था कल्पवृक्ष एक छोटा प्रयास से जुड़कर। मेरा प्रयास यही रहता है, ये जो आप टैरो कार्ड्स देख रहे हैं, इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से जो लोग भी इस संस्था में आते हैं, उनकी जो भी समस्या होती है, इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं, उन्हें उनकी रेमेडीज़ बताते हैं, कैसे वो अपने जीवन से जो भी उनकी परेशानी है उनको कैसे दूर कर सकते हैं। उसके अलावा हीलिंग भी करते हैं और हीलिंग के द्वारा भी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और इन सब के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस संस्था के फाउंडर कविंदर चौधरी जी का, जिन्होंने इस पे विश्वास करा और जो समझ सकते हैं कि लोगों का समाधान इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से हो रहा है। और आज हम काफ़ी समय से इस संस्था से जुड़े और देख रहे हैं काफ़ी लोगों का समाधान हो रहा है इन टैरो कार्ड के माध्यम से। शुक्रिया। तो ये थे आशीष जी, जो टैरो कार्ड से लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। हमें पहली बारी किसी संस्था में इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिली है कि कोई टैरो कार्ड से भी समस्याओं का हल करने में अपनी रुचि रखता हो। जनहित के कामों में जिस तरीके से अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, भगवान इनको और हिम्मत बख्शे और वो इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।